नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैमूर में 17 अप्रैल से होगी डिजिटल जनगणना। ममता बोली बीजेपी कैश गैस बंद कर देगी। केरल में राहुल बोले मोदी ट्रंप के दबाव में है। नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं, फूट फूट कर रोए सीएम के करीबी मंत्री अशोक चौधरी। पाकिस्तान के पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव। दिल्ली एनसीआर से कश्मीर तक बदला मौसम। होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करने वाली ईरानी कमांडर की मौत। ईरान हिजबुल्लाह का इजराइल पर डबल अटैक। ईरान पर हमला कर ट्रंप ने आजाद कर दिया जिन। दुनिया में शुरू होने वाली है न्यूक्लियर पावर बनने की रेस। रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। विदेशी सामान खरीदना हुआ महंगा। न चीन में रिलीज न गल्फ का साथ, तो कैसे विदेशों में कमाई की रिकॉर्ड तोड़ रही धुरंधर 2। हार्दिक पांड्या ने 5 साल के अगस्त्य को दिया धक्का। गर्लफ्रेंड माहिका का थामा हाथ। समाहरणालय स्थित मुंडेश्वरी सभा कक्ष में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम नितिन कुमार सिंह ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। जिले के नागरिक 17 अप्रैल से 1 मई तक निर्धारित पोर्टल के जरिए स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हर 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो सकी थी, लेकिन अब इसे बिहार सरकार के निर्देश पर नए स्वरूप में शुरू किया जा रहा है। डीएम ने जानकारी दी कि जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं हाउस लिस्टिंग का कार्य किया जाएगा। देश के 5 राज्यों में अप्रैल में चुनाव हैं। सभी राज्यों में पार्टियों की जनसभा, रैली और प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बेलदा में चुनावी सभा में कहा, भाजपा समाज के सभी वर्गों के बीच झगड़ा भड़का रही है। चुनाव के बाद गैस और कैश देना बंद कर देगी। भाजपा देश लूटना चाहती है। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज केरल दौरे पर हैं। उन्होंने पतनमतिट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है। यह बात हर कोई जानता है। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी आपके मुख्यमंत्री को भी अपने इशारों पर नचाते हैं। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसे सभापति ने स्वीकार भी कर लिया है। अब वे जल्द ही राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। साथ ही यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि राज्य की कमान अब किसी नए मुख्यमंत्री को सौंपी जाएंगी। इस घटनाक्रम के बाद उनके समर्थकों में मायूसी साफ नजर आ रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे का असर उनके करीबी नेताओं पर भी गहराई से पड़ा। बिहार सरकार में मंत्री और विधान परिषद सदस्य अशोक चौधरी इस खबर से भावुक हो उठे। जब पत्रकारों ने उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाही तो वे खुद को संभाल नहीं सके और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी स्थिति देखकर पत्रकारों ने भी सवाल करना बंद कर दिया। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पाकिस्तान के ऊपर एक्टिव पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक मौसम बदल गया है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ आंधी चल रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो आसमान में बादल छाए हुए हैं। एनसीआर के इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर एक्टिव मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज पूरे दिन और कल थोड़ा बहुत जारी रहने की उम्मीद है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी से जुड़े आईआरजीसी नेवी चीफ अली रेजा तंगसीरी की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वे पिछले हफ्ते इजरायली एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हुए थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। रिवॉल्यूशनरी गाइड्स के मुताबिक तंगसीरी हमले के समय कोस्टल डिफेंस और मैरीटाइम ऑपरेशन से जुड़े थे। उन्हें होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी का प्रमुख चेहरा माना जाता था, जिसके जरिए ईरान ने वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव बनाया।
ईरान ने उनकी मौत के बावजूद साफ किया है कि उसके सैन्य ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और रणनीति पहले की तरह जारी रहेगी। गौरतलब है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने 26 मार्च को दावा किया था कि एक एयर स्ट्राइक में तंगसिरी को मार गिराया गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 31वां दिन है। पूरे 1 महीने बाद भी इस युद्ध की आग बुझती नजर नहीं आ रही है। ईरान ने इजराइल की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई और रिफाइनरी के ऊपर से काला धुआं निकलता नजर आया। ईरान ने दावा किया है कि उसने हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया है। वहीं हिजबुल्लाह भी दावा कर रहा है कि उसने हाइफा में एक नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया है। ईरान में शुरू हुए अमेरिका इजराइल के युद्ध को आज 31 दिन हो गए हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमेशा की तरह ट्रंप अपने बयानों से पलट रहे हैं, लेकिन वह एक बात पर अड़िग हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। इस एक जिद ने दुनिया को एक ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया है जहां जल्द ही न्यूक्लियर पावर बनने की रेस शुरू होने वाली है। ट्रंप के इस कदम ने एक ऐसा न्यूक्लियर जिन बाहर ला दिया है जिससे वापस बोतल में डालना मुश्किल होगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज यानी 30 मार्च को पहली बार 95 के पार पहुंच गया है। रुपया 88 पैसे कमजोर होकर 95.58 पर आ गया है। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से रुपए में गिरावट आई है। 1 महीने में रुपया करीब 4% गिरा है। वहीं इस वित्त वर्ष में रुपया 10% से ज्यादा टूट चुका है। रुपए की कमजोरी का असर आम आदमी पर भी होगा। इससे विदेशों में इंपोर्ट होने वाले सामान जैसे मोबाइल, सोना चांदी, कच्चा तेल खरीदना महंगा हो जाएगा। इससे महंगाई बढ़ेगी। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का खुमार जनता पर किस तरह चढ़ा है, इसका सबूत बॉक्स ऑफिस पर नजर आ रहा है। सिर्फ 11 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1365 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन के साथ धुरंधर 2 बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। 2 रिकॉर्ड तोड़ वीकेंड थिएटर्स में बिता चुकी यह फिल्म हफ्ते में कामकाजी दिनों में भी ऐसी भीड़ जुटा रही है कि अगले कुछ दिनों में तो ये स्लो नहीं पड़ने वाली। कई सालों बाद ट्रेड को ये उम्मीद बंधने लगी है कि 10 साल बाद दंगल का सबसे बड़ी इंडियन फिल्म का रिकॉर्ड खतरे में है। लेकिन धुरंधर 2 के शानदार बिजनेस का सबसे बड़ा सबूत सिर्फ दंगल के रिकॉर्ड को चैलेंज करना नहीं है। सबसे दिलचस्प कहानी यह है कि रणवीर सिंह की धुरंधर 2 बिना 2 बड़ी मार्केट्स में रिलीज हुए दंगल का रिकॉर्ड चैलेंज कर रही है, चीन और खाड़ी देश। टीम इंडिया के धुरंधर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड महिका शर्मा संग रोमांस के चर्चे जोरों से हैं। क्रिकेट ग्राउंड हो या एयरपोर्ट स्पॉटिंग, दोनों जब भी साथ आते हैं इंटरनेट पर छा जाते हैं। आईपीएल 2026 की वजह से कपल को फिर से साथ देखने का मौका मिल गया है। स्टैंड्स में महिका अपने लव ऑफ लाइफ को चीयर अप करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। महिका के अलावा हार्दिक का 5 साल का बेटा अगस्त्य भी पिता को सपोर्ट करने स्टैंड्स में नजर आता है। बीती रात हुए मुंबई इंडियंस और केकेआर के मुकाबले में भी हार्दिक को चीयर अप करने महिका और अगस्त्य नजर आए थे। दोनों के लिए हार्दिक का प्यार किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर फैंस के दिल में सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड महिका का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। उनका बेटा अगस्त्य आगे से चल रहा है। हार्दिक बेटे अगस्त्य को जल्दी चलने का इशारा करते हुए कभी उनके कंधे पर तो कभी गर्दन पर हाथ मारकर पुश करते हैं, जबकि वो पीछे महिका का हाथ थामे चलने में बिजी दिखे। ये वीडियो देख यूजर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है।